मैक्स हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ नर्सिंग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन के आंसर किस डायरेक्शन में देना है। So hello everyone, again and again welcome back to my channel. I hope guys you are doing well. I am also well. Today I will discuss Max Hospital nursing interview questions. अगर आप नर्सिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखना। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। जो फर्स्ट क्वेश्चन हर जगह सेम होता है, हर हर इंटरव्यू में पूछते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपको यहाँ पे अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना है, घर से प्रिपेयर करके जाना, और जो भी आपने क्वालिफिकेशन अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है और जो भी स्किल्स आपने ऐड की हुई है अपनी रिज्यूम में वो भी आपको बताना है। सब कुछ आपको अपने बारे में बताना है, अपनी हॉबीज क्या है, स्किल्स क्या है, ये सारी चीजें बतानी है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसको तो आप बहुत अच्छे से रट के जाना, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इंट्रोडक्शन का बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है। ठीक है, तो अच्छे से रेडी करके जाना ये क्वेश्चन अपना। तो गाइस अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइस हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म, ईसीजी के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना, कितनी लीड्स होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ईसीजी लीड्स प्लेसमेंट के बारे में, कि आपको पता होनी चाहिए ईसीजी लीड्स की प्लेसमेंट क्या है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि हर जगह फ्रेशर में ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में। तो गाइस अब थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाना। वो पूछते हैं कि इसमें स्कोरिंग कैसे निकालते हैं, एक सिनेरियो भी दे देते हैं कि पेशेंट ऐसी ऐसी कंडीशन में इतना इतना रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम कितने स्कोर देंगे। तो इसके बारे में ना आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, किस लिए यूज होता है ये सारी चीजें। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सेपरेशन एंड कलर कोडिंग। कि आपको पता होना चाहिए इसकी कलर कोडिंग क्या है, किसमें क्या हम डिस्कार्ड करते हैं। ये फ्रेशर से क्वेश्चन बिल्कुल मस्ट है पूछना, और याद भी होना चाहिए आपको अच्छे से। ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लेना, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे हर जगह ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेना विद कलर कोडिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आईवी कैनलाइजेशन कलर कोडिंग। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वो पूछ सकते हैं कि किस कलर कोडिंग का कितने साइज का कैनला होता है। ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। एक ट्रिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे इसको एक ट्रिक के साथ में याद करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें भी इंप्रेशन गलत जाता है अगर आप नहीं बता पाओगे तो। गाइस अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा IMID सबक्यूटेनियस आईवी किस डिग्री पे लगता है। ये क्वेश्चन मेरे से ना हर एक इंटरव्यू में पूछा गया है, तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि ये फ्रेशर के लिए मस्ट होता है कि आपको याद होना चाहिए कि कितने से कितने डिग्री पर लगता है। तो ये आप जरूर से जरूर याद करके जाना। इंजेक्शन की साइट कौन सी, इंजेक्शन की कौन सी साइट होती है और कितने डिग्री पर लगता है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाना। गाइस अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था उन्होंने, व्हाट इज द राइल्स ट्यूब एंड एनजी ट्यूब, डिफरेंस बिटवीन राइल्स ट्यूब एंड एनजी ट्यूब। तो आपको इसमें डिफरेंस भी बताना है, राइल्स ट्यूब और एनजी ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है, और मेल और फीमेल में हम कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, कितने कितने साइज की होती हैं। ये आपसे वो जरूर पूछेंगे। और आपको मे भी वो पूछ सकते हैं इंसर्शन का प्रोसीजर क्या होता है, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था फंडामेंटल में। तो ये भी आपसे जरूर पूछ सकते हैं कि इंसर्शन का प्रोसीजर क्या है। तो ये भी आपको एकदम याद होना चाहिए और अच्छे से बताना उनको। ठीक है, तो ये अच्छे से याद करके जाना। ये क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, 99.9% है कि वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर किसी पेशेंट को फॉलिस कैथेटर है तो हम उसमें कल्चर का सैंपल कैसे लेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप एक बार देख लेना वीडियो में या किसी सीनियर से पूछ लेना कि कल्चर का सैंपल कैसे लेते हैं। तो ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं और इसको आपको बहुत अच्छे से बताना है सेप्टिक टेक्निक से कि हम पॉली कैथेटर से कैसे लेते हैं कल्चर का सैंपल। ये क्वेश्चन मेरे से 3-4 हॉस्पिटल में पूछा गया था, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये भी ना आप अच्छे से पढ़ के जाना, कल्चर और रूटीन दोनों पढ़ के जाना कि जो कल्चर रूटीन का सैंपल होता है कैसे जाता है। ठीक है, तो गाइस अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, तो उन्होंने पूछा था नॉर्मल ह्यूमन का हीमोग्लोबिन कितना होता है मेल और फीमेल में। तो ये भी आप अच्छे से, ये जो छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये सारा पढ़ लेना कि कितना होता है क्या कैसे होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। तो गाइस अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन हर एक फ्रेशर को याद होना चाहिए,
क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है हर किसी को याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि इंटरव्यू में आप जॉब पे भी जाओगे वहां भी आपसे डेली रूटीन का फॉलो करोगे, हर कोई भी आपसे पूछ सकता है। वो है हमारा हैंड वॉशिंग स्टेप एंड टाइमिंग। आपको पता होना चाहिए हैंड वॉशिंग की कितने स्टेप हैं और टाइमिंग कितनी, और सर्जिकल हैंड वॉशिंग की कितने स्टेप्स हैं टाइमिंग, और हैंड रब की कितने स्टेप्स हैं टाइमिंग। तो ये चीज आप जरूर पढ़ लेना। स्टेप्स ही नहीं, खाली आपको टाइमिंग भी पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सारे फ्रेशर से ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, हमारा बेस है नर्सिंग का ये। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, स्टेप्स विद टाइमिंग। तो ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना। तो गाइस अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैंने पुराने वीडियो में भी आपको बताया था मेदांता वाले में, कि मुझसे पूछा था इमरजेंसी मेडिसिन और हाई अलर्ट मेडिसिन। तो आपको पता होना चाहिए हमारी इमरजेंसी मेडिसिन क्या क्या हैं और हाई अलर्ट मेडिकेशन क्या क्या हैं। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये तो मस्त है, कहीं भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये क्वेश्चन एकदम याद करके जाना, बिल्कुल भी अटकना मत इसमें, जितना जैसे आ रहा था कॉन्फिडेंस के साथ बताना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इमरजेंसी एंड हाई अलर्ट मेडिकेशन। तो गाइज अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे पूछते हैं, तो गाइस मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स। वो आपसे पूछ सकते हैं 5 एंटीबायोटिक्स के नाम बताओ। तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स के नाम, क्योंकि हम फ्रेशर होते हैं तो हमें इतनी चीज़ें नहीं पता होती, बट धीरे धीरे हम फिर बाद में जान जाते हैं जब हम जॉब करने लगते हैं। तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं। तो आपको ये कुछ 5 से 10 एंटीबायोटिक्स बिल्कुल याद करके जाना, रट के जाना, कि वो आपसे पूछे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बता सको। मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम पे मैं अटक गई थी, मेरी इंसल्ट हो गई थी, मैं नहीं चाहती आपकी इंसल्ट हो, तो मैं बोल रही हूँ अच्छे से याद करके जाना, ये क्वेश्चन मे भी वो पूछ सकते हैं। तो गाइस अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने सभी जगह देखा है, कि मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा है कि क्या आपसे ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो यस गाइस, वो ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। वो क्वेश्चन है हमारा, वो पूछते हैं कि आपने इंटर्नशिप में लास्ट टाइम किस डिपार्टमेंट में काम किया है। तो मैं आपको बस इतना ही सजेशन दूंगी, जिस डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज आपको अच्छे से पता हो, प्लीज़ आप उसी डिपार्टमेंट का नाम लेना। एवं किसी डिपार्टमेंट का नाम मत बताना, क्योंकि फिर वो आपसे उसी के बारे में पूछते हैं। हाँ, जिस डिपार्टमेंट का आप पूछेंगे, आप बताओगे उनसे, तो उस डिपार्टमेंट की वो फिर डिसीज कंडीशन पूछते हैं कि लास्ट टाइम आपने किस पेशेंट को देखा था और उनकी डिसीज कंडीशन क्या थी, डायग्नोसिस क्या था। तो वो चीज़ आप अच्छे से याद कर लें, डायग्नोसिस के बारे में कैसे क्या करके, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद करना, तभी उसी डिपार्टमेंट का नाम बताना, ऐसे कुछ भी मत बोल देना, ठीक है। इस उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। तो गाइज अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइज अब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो पूछते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए, मुझे लगता है हर एक पर्सन को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, कि कोड ब्लू क्या होता है और सीपीआर क्या होता है, सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। बीएलएस क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ के जाना। एटलीस्ट आपको अंदर का इतना नहीं पता, बट बेसिक पता होना चाहिए। वो फ्रेशर्स इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो ये सारी चीजें बताए, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि क्या है ये। और आपको सिनेरियो भी दे सकते हैं कि अगर सडन कोई पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, तो आप फर्स्ट क्या परफॉर्मेंस होगी आपकी, आप क्या परफॉर्म करोगे। ये सारी चीज़ें भी आप अच्छे से देख लेना कि कैसे क्या आपको आंसर देना, अपने अकॉर्डिंग आंसर देना। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन भी बहुत जगह वो पूछ सकते हैं। गाइस हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकते हैं कि 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे हैंड हाइजीन के 5 मोमेंट्स क्या हैं, एकदम याद होने चाहिए, रट्टे होने चाहिए, कि वो जैसे क्वेश्चन पूछे आप तुरंत आंसर फेंको। तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल भी इसमें डाउट में मत रहना, अच्छे से याद करके जाना और अच्छे से जवाब देना कॉन्फिडेंस के साथ। तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए, कि वो पूछते हैं कि अगर आपको किसी पेशेंट का सैंपल भेजना है सीबीसी या इलेक्ट्रिक एपी, तो आपको किस वाइल में भेजना है। तो वो आपसे वाइल की कलर कोडिंग भी पूछ सकते हैं, किस वाइल में कौन सा सैंपल देते हैं। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, ये भी मस्ट है, वो पूछ सकते हैं, मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से रेडी करके जाना, ठीक है, और अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना इसका। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैथ्स में ओरल इंटरव्यू तो बाद में होता है, पहले रिटन एग्जाम होता है, उसमें करीब 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं। आपको वो 10 क्वेश्चन तो आपको करने ही होते हैं सही, तभी जा करके आपका ओरल इंटरव्यू होता है। तो आप वो जो क्वेश्चन होते हैं वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं। तो ऐसे में मुझे याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, बट सिनेरियो बेस्ड होते हैं। तो जब भी आप आना इंटरव्यू देंगे, तो अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, अच्छे से उसका आंसर निकाल लेना, उसके बाद जाके आप उसमें टिक करना। तो यहाँ पे पहले रिटन होता है, बाद में ओरल होता है जा करके।
और गाइस मेरा जो यहाँ पर इंटरव्यू था मेदांता से थोड़ा सा टफ था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को पूछे गए थे। तो आप भी अगर किसी भी हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की प्रिपरेशन कर रहे हो, या मैक्स हॉस्पिटल की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल की आप कर रहे हो, तो आप ना ये वीडियो सेव कर लो। और आपके साथ जो भी आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। और गाइस मैं इतना कह सकती हूँ, 99.9% अगर आप इतने क्वेश्चन भी पढ़ के जाते हो, मुझे ऐसा लगता है आपका इंटरव्यू जरूर पास हो जाएगा, क्योंकि फ्रेशर से वो यही क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो बात अलग है कि आपके डिपार्टमेंट के बेस पे भी पूछते हैं वो, लेकिन फ्रेशर से यही सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जो मैंने मेदांता का वीडियो बनाया था इंटरव्यू का, और ये बनाया, आप दोनों वीडियो के क्वेश्चन सारे पढ़ लेना। मैं इतना बोल सकती हूँ 99.9% कि आपका इंटरव्यू जरूर निकल जाएगा। गाइस आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, एंड काफ़ी लोगों को हेल्प भी मिल जाएगी, जो फ्रेशर नर्सेस होंगे जिनके मन में डाउट्स होगा कि मेरा इंटरव्यू कैसे जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, पढ़ना, और अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना। गाइस चलते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ किस टॉपिक पे बनाना है। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो, या आप चाहते हो मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को आइडियाज़ देना कि हाँ मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ, और आपको किस टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और जो भी फ्रेशर नर्सेस हैं, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइस अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। हाँ, और जिसने भी मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करना।